नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट वन, जिसमें आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट रजिस्टर पेज इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले आप रजिस्टर पेज क्रिएट करने के लिए वीएस कोड में जाएंगे और यहाँ पर आप बनाएंगे फाइल रजिस्टर डॉट पीएचपी। तो फाइल रजिस्टर डॉट पीएचपी। तो मैंने फाइल तो बना ली, अब उसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो ओपन कर लेते हैं लाइब्रेरी रजिस्टर डॉट पीएचपी। ओके। तो अभी ये ब्लैंक आ रही क्योंकि इसमें मैंने कुछ एंट्री नहीं करी है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंट्री। सबसे पहले हम रजिस्टर पेज बनाए, तो रजिस्टर पेज के लिए हमें कुछ इनपुट चाहिए, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर। तो सबसे पहले मैं यहाँ टाइटल आ देता हूँ। ठीक है। रजिस्टर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप देख सकते हो टाइटल यहाँ पर आ गया, रजिस्टर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब सबसे पहले मैं एक डिव बना देता हूँ। तो डिव के अंदर हम बनाते हैं क्या कहते हैं, एक लेबल। लेवल में हम लिखते हैं, हमें सबसे पहले किसी भी यूज़र को रजिस्टर करना तो उसका नेम चाहिए। नेम लिखेंगे, उसके बाद हम इनपुट लेंगे। इनपुट में टाइप टेक्स्ट हो गया। नेम डालेंगे, अगर हमें उसका नेम सेव कराना है तो हम नेम में वो वैल्यू डालेंगे। जैसे हमें नेम को सबमिट कराना, जब भी कोई इनपुट करेगा नेम, तो हम उस वैल्यू को नेम में ही स्टोर करके डेटाबेस में सेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको फंक्शन बताऊंगा। तो आपने इसके बाद आप दूसरा लेबल बनाएंगे, जिसमें आप नेम के साथ ईमेल ले सकते हो आप। तो ईमेल के बाद आप इसका इनपुट बनाएंगे। तो टाइप में इस बार ईमेल लिखोगे। टेक्स्ट नॉर्मल होता है, जो आपका ये टेक्स्ट है इसमें नॉर्मल कोई भी वर्ड डाल सकते हो, लेकिन जो टाइप ईमेल है इसमें सिर्फ ईमेल अलाउ होगा। अगर ईमेल के अलावा कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो एरर देगा। ठीक है। और अगर हाँ, एक चीज़ और, आपको अगर रिक्वायर्ड उसमें करना है, मतलब वो फॉर्म बिना सबमिट करे, मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी हो, तो आप उसमें रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ओके। तो नेम में भी ईमेल कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं बनाता हूँ लेबल फ़ोन नंबर का। फ़ोन, और उसके बाद उसका इनपुट बना लेना आप। तो इनपुट ऐसे बनेगा, इनपुट। टाइप में इस बार आप नंबर डालोगे। नंबर में यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो कोई टैक्स को टाइप ना कर पाए। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ़ोन नंबर। आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ भी रिक्वायर्ड डाल देते हैं कि वो रिक्वायर्ड ही है नंबर डालना। अब आते हैं हम पासवर्ड। पासवर्ड भी जरूरी है क्योंकि वो फिर वो लॉगिन कैसे करेगा। ओके। तो अब मैं यहाँ इनपुट बना देता हूँ उसका पासवर्ड का। तो टाइप में इस बार आप डालोगे पासवर्ड। ओके। तो अब इसमें आपका क्या है, नेम। पासवर्ड को भी स्टोर करना पड़ेगा, जब भी आप वो लॉगिन कर पाएगा यूज़र। ओके। तो अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फॉर्म में बन गया या नहीं बना। तो आप देख सकते हो ये फॉर्म इस तरह से बना, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको अलग अलग लाइन में आए, तो मैं यहाँ लगाता हूँ बी आर। बी आर फॉर ब्रेक लाइन। देख सकते हो आ गया। एक और बी आर, दो बी आर लगा दोगे तो दो आ जाए, दो एक दो नीचे हो जाएगा। ओके। यूज़ करने के लिए आप सी एस एस का भी यूज़ कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं। आप देख सकते हो एक ही रो में आ गए हैं। यहाँ एक हेडिंग दे देता हूँ ऊपर, H2 दे देते हैं। यहाँ दे देते हैं रजिस्टर पेज। ओके। तो अभी इसमें एक बटन बनेगा जिसपे क्या है, ये सबमिट हो जाए, मतलब फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो इसमें हम बटन बनाएंगे रजिस्टर। तो बटन बन गया, इसमें भी दो ब्रेक लाइन कर देते हैं। ठीक है। तो आपको बन गया। तो अब बटन होना चाहिए टाइप
सबमिट, क्योंकि आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो अभी ये फॉर्म नहीं चलेगा क्योंकि आपने इसमें फॉर्म इंटीग्रेशन नहीं की। तो फॉर्म इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप सबसे लेबल के ऊपर जस्ट फॉर्म डालोगे और यहाँ पर लिखोगे मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, और ये जो फॉर्म है इसका क्लोजिंग वाला टैग जहाँ पर होगा, जहाँ पर आपका सबमिट वाला बटन क्लोज है, क्लोज के बाद। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा अंदर की साइड कर दो जिससे थोड़ा फॉर्म अच्छा लगे दिखने में। आप देखोगे तो क्लिकेबल हो रहा है और इसमें बोल रहा है रिक्वायर्ड सबमिट, मतलब आपको एक फील्ड भरनी पड़ेगी थी। तो ये अब इसमें ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी, नंबर भी डालना पड़ेगा, क्या पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो ये सबमिट होगा बट अभी कुछ हो नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन नहीं लगाया। तो फंक्शन लगाने के लिए बटन में यहाँ पर नेम लिखिए। आप क्या करो, रजिस्टर का बटन को क्लिक कर दो। अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हो तो आगे कुछ होना, मतलब फंक्शन चलना चाहिए, तो वो हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये फॉर्म आप सबमिट करोगे तो इसका डेटा भी कहीं पे स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें डेटाबेस में जाना पड़ेगा, यानी PHP MyAdmin में जाओगे आप। टेबल क्रिएट डेटाबेस मैंने आपको क्रिएट कर लिया लाइब्रेरी के नाम से। इसमें आप टेबल क्रिएट करोगे क्योंकि आप यूजर्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो यूजर्स एक टेबल क्रिएट कर लो। ठीक है, कॉलम्स कितने चाहिए वो क्रिएट 6 कर लेता हूँ मैं अभी। अब इसमें आप डालोगे आईडी। आप फॉर्म में आओ, इसमें आप नेम ईमेल वगैरह ये सारे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो यही सबके कॉलम बना दो। नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, फोन, पासवर्ड। ओके, तो आईडी में आप AI यानी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट इस पर टिक करोगे। नेम में आप वारिकर सेलेक्ट करके 255 डाल दोगे। ईमेल में भी सेम, फोन नंबर में भी सेम डाल दो, पासवर्ड में भी सेम डाल दो। ठीक है, यहाँ पर आप डाल दो टाइम के बाद आप यहाँ पर डाल दो टाइम स्टैम्प। ओके, और इसमें करंट टाइम स्टैम्प। मतलब जब भी कोई अकाउंट क्रिएट होगा तो उसका एक टाइम क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इस टाइम पर ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आप सेव पर क्लिक करोगे। तो सेव पर क्लिक करने पे यूजर्स की टेबल बन गई है। तो आप ब्राउज में जाओगे तो यहाँ पर आपको कोई अभी डेटा नहीं शो हो रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर PHP में हम बना रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले कनेक्शन के लिए कनेक्शन करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन के लिए मैं एक फाइल और बनाता हूँ, db.php डेटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए आप PHP का टैग ओपन क्लोज करेंगे और क्लोज करेंगे। ये आपका ओपन टैग होता है और ये वाला आपका क्लोज टैग होता है। ओके, तो कनेक्शन के लिए मैं कनेक्शन की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ CON कनेक्शन। ओके, कनेक्शन करने के लिए आप यूज करेंगे MySQLi कनेक्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें आप डालोगे, सबसे पहले डालोगे लोकल होस्ट। ठीक है, इसके बाद आप डालोगे डबल रूट मतलब यूजर नेम। ओके, पासवर्ड ब्लैंक है लोकल में इसलिए, और फिर उसके बाद डेटाबेस का नाम, तो मेरा डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी। ओके, तो ये आपका कनेक्शन हो गया। तो अब रजिस्टर वाले पेज पे आते हैं, हम फॉर्म सबमिट करेंगे। तो फॉर्म सबमिट करेंगे तो मैं यहाँ पर PHP का टैग फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो डेटाबेस इंक्लूड करने के लिए db.php। अगर फाइल किसी फोल्डर के अंदर होती तो फिर मुझे उस फोल्डर का नाम डालना पड़ता, लेकिन फाइल डायरेक्टली इसी के जहाँ पर रजिस्टर वाली फाइल है वहीं पे डेटाबेस की फाइल है, मैं आपको शो करा देता हूँ। तो इसलिए मैंने सीधे फाइल का नाम डाल दिया। ठीक है, तो जिससे आपको कोई डाउट होना हो इसलिए। ठीक है, अब मैं आता हूँ, अगर फॉर्म सबमिट हो तो मैं यहाँ लिखूंगा इफ इसेट ब्रैकेट ओपन क्लोज $_पोस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसमें आपका जो टाइप सबमिट है उसका जो नेम में जो आपने लिखा हुआ है वर्ड वो आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। तो मैं आपको शो करा देता हूँ प्रिंट करके। यहाँ पर जो भी आप डेटा वगैरह
सबमिट करो तो वह प्रिंट या इको के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ टेस्ट, कि मतलब सबमिट करने पे इस जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आता हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ मैं डेटा सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो टेस्ट लिख के आ रहा है, यानी डेटा सबमिट हो रहा है। तो अब डेटा सबमिट हो रहा है, तो डेटा में क्या क्या सबमिट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट इक्वल टू पोस्ट करेंगे। फिर से कंटिन्यू करता हूँ, तो डेटा में दिखा रहा है कि ये डेटा आपका सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर करने के लिए मैं करूँगा नेम जो वैल्यू नेम से आ रही है मैं उसे वेरिएबल नेम के अंडर में स्टोर करूँगा। और देख सकते हो डॉलर पोस्ट। अब नेम में जो वैल्यू आ रही है तो पोस्ट के थ्रू मैं उसको नेम से पैच करा के वेरिएबल नेम में स्टोर करूँगा। ऐसे ही बाकी की ईमेल की वैल्यू ईमेल के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। ओके, ईमेल की ईमेल में ये फ़ोन नंबर यहाँ पर डलेगा, उसके बाद ये वैल्यू जो फ़ोन नंबर में जो पूरी वैल्यू है वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगी। मैं आपको अभी शो भी करूँगा, ठीक है। पासवर्ड का पासवर्ड में अब शो कराने के लिए एग्जांपल के लिए नेम की वैल्यू हम शो कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट करूँगा तो अब सीधे नाम लिख के आ रहा है, आप देख सकते हो। अगर मेरे को पासवर्ड देखना है तो पासवर्ड यहाँ प्रिंट कराओ, डायरेक्ट पासवर्ड आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब एक इनक्रिप्शन यहाँ लगा देते हैं हम पासवर्ड में, कि पासवर्ड डेटाबेस में जाके इनक्रिप्ट हो जाए। तो यहाँ MD5 का हम लगाएंगे। तो अभी आप देख रहे हो पासवर्ड 123 आ रहा है, लेकिन अब इनक्रिप्ट होकर आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट क्वेरी इसमें हम लिख सकते हैं रजिस्टर क्वेरी, ठीक है। तो रजिस्टर क्वेरी होती है इंसर्ट इनटू जो भी आपकी टेबल का नाम है, टेबल का नाम आपको यहाँ मिलेगा यूजर्स, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूजर्स, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब जो जो वैल्यू आपको लेनी है, मतलब जो भी डेटाबेस के कॉलम्स का नाम है, तो ये आपका नेम का नेम, कॉमा, पहले 4 है ना, तो 4 इसलिए मैं सेम कर ले रहा हूँ। बाकी ये वैल्यू सेम टू सेम यहाँ आनी चाहिए। फोन, अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये डेटा सबमिट नहीं होगा। वो एग्जांपल भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज में आप पहले सिंगल कोट बनाएंगे, उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे नेम, आपको डेटाबेस का जो नेम का कॉलम है इसमें आपको क्या स्टोर करना है, तो नेम हम स्टोर करेंगे, नेम का नेम, ठीक है। तो अब नेम का नेम स्टोर हो जाएंगे, तो अब बाकी के कॉलम भी बना देते हैं, कॉमा डाल डाल के बना देना। ईमेल वाले में ईमेल स्टोर करेंगे, फ़ोन नंबर वाले में फ़ोन नंबर स्टोर करेंगे, पासवर्ड वाले में पासवर्ड स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये क्वेरी बनी है। अब क्वेरी बनी है तो मैं इसको हम चेक करते हैं क्वेरी में क्या आ रहा है। देखो ये आपकी क्वेरी बनी। अब आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट SQL में जाओगे, डायरेक्ट चला के देख सकते हो। अगर क्वेरी चल रही है तो डेटा क्रिएट हो जाएगा। देखो इंसर्ट वन रो इंसर्टेड, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ 1 रो एक इंसर्टेड हो चुकी है, ठीक है। तो मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ इसे, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब ये क्वेरी चल रही है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहीं से चलानी है क्वेरी। तो डायरेक्टली चलानी है तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर रिजल्ट, मतलब एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद इसमें मैं क्या करता हूँ, MySQL क्वेरी अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन जो भी आपने कनेक्शन किया डेटाबेस में, जो कनेक्शन का वेरिएबल है CON, वो यूज करेंगे और क्वेरी को कनेक्शन के साथ रन कर देंगे। तो रजिस्टर क्वेरी को रन कर देंगे। तो अभी इसके बाद आपके इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस क्वेरी फेल होती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, ठीक है। कि मतलब इंसर्ट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये रन करूँगा, तो रन कर दिया तो ये देख लो डायरेक्ट आप एक एंट्री आ जाएगी इसमें, आ गई ना। तो लेकिन अब मुझे क्या करना है कि एक अलर्ट भी मतलब मैसेज, मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि एंट्री इंसर्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इफ रिजल्ट रजिस्टर रिजल्ट डॉलर रजिस्टर रिजल्ट,
ठीक है। इफ रजिस्टर रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता तो हम वो वहाँ पर यहाँ पर कुछ प्रिंट कराते हैं, तो हम प्रिंट करा देते हैं इको डॉलर आई मीन वेरिएबल मैसेज। ठीक है, मैसेज हम यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी हम प्रिंट नीचे करा देंगे और डिजाइन के लिए। ठीक है, तो मैसेज डेटा एडेड यहाँ पर लिख देते हैं यूजर रजिस्टर सक्सेसफुल। ठीक है, मैसेज अगर फेल होता है तो हम मैसेज ये वाला दिखा देंगे एल्स। ठीक है, मैसेज इनवैलिड एरर प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो अब ये मैसेज हमें अभी हमने यहाँ पर ये वेरिएबल खाली बनाया है, तो अगर हमें उसे शो भी कराना है तो मैंने आपको बताया था इको या प्रिंट आर के हेल्प से आप उसे शो कर सकते हैं। तो मैसेज हम शो कराते हैं, तो मैसेज मैं आप चाहता हूँ कि बटन के नीचे शो हो, तो हम यहाँ पर PHP बनाएंगे, PHP का ओपन क्लोज टैग इको मैसेज ऊपर वेरिएबल बन रहा है लेकिन हम प्रिंट नीचे कराएंगे। ठीक है, तो अब अभी आप देख सकते हो मैंने बना दिया है, तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी आपको आ रहा है कि अनडिफाइंड मैसेज वेरिएबल, मतलब यहाँ इको हो रहा है तो डेट मीन्स वो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रिंट के लिए यहाँ पर कोई वेरिएबल ऐसा है नहीं। और ये एक्चुअल में वेरिएबल तो बना हुआ है, बट ये क्या है इफ या एल्स कंडीशन के बेस पे ही चलेगा, समझ लो। तो जैसे ये चलेगा रजिस्टर रिजल्ट, जब रजिस्टर रिजल्ट का कुछ रिजल्ट आएगा तब ये मतलब मैसेज का वेरिएबल चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब रजिस्टर का रिजल्ट कब आएगा, जब ये रजिस्टर का बटन हिट होगा, तो हमें डिफॉल्ट में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर का बटन तो रजिस्टर के बटन का हिट करने पे ही होगा ना, तो डिफॉल्ट में हम दे देते हैं ब्लैंक, मतलब डिफॉल्ट में कुछ शो ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हट गया। अब यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कुछ भी, जैसे मैं बनाता हूँ एडमिन यूजर admin@gmail.com, नंबर डाल देते हैं, पासवर्ड 123 और रजिस्टर। यार यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, तो अभी मैं आपको डेटाबेस में चेक करा देता हूँ कि इसी नाम से एंट्री आई नहीं आई, एडमिन यूजर। ठीक है, पासवर्ड भी आ गया इंक्रिप्शन फॉर्म में। ठीक है, तो जैसा भी थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सजा भी देता हूँ, जैसे अब कलर भी शो होना चाहिए, तो मैं इसको पैराग्राफ में डाल देता हूँ P। ओके, और स्टाइल दे देता हूँ कलर ग्रीन। ओके, और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, जिससे क्या अगर सक्सेस होता है तो ग्रीन कलर में दिखे और अगर फेल होता है तो रेड कलर में दिखे। मैंने यहाँ थोड़ा सा यूज़ किया शॉर्टकट, इसको रेड कर दो, इसको ला हटा लो। ठीक है, अब भी मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। नंबर 1 2 3 1 2 3, ये देख सकते हो आपका अब ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर कुछ इनवैलिड होता है तो एरर आना चाहिए, तो एरर आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ कॉलम में थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। पासवर्ड वन नाम से कोई कॉलम नहीं है यहाँ पर, तो अब कुछ एरर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर test3 डाल देता हूँ, admin3, नंबर में कुछ भी डाल दो 1 2 3। अब ये देख सकते हो एरर दे दिया हमने। ठीक है, अननोन कॉलम पासवर्ड, तो कोई भी एरर होगा वो आपको ये तुरंत ही दे देगा। अब अगर वेरिएबल में कुछ एरर है तो वो भी आपको दिखाएगा। अगर ये आपका आ गया अनडिफाइंड वेरिएबल एरर। ओके, डेटा उसने इंसर्ट कर दिया बट वेरिएबल कुछ नहीं है, तो उसने वो एरर दे दिया कि पासवर्ड 2 नाम से कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी एंट्री आपकी नहीं गई। ओके, तो मैं इसमें से बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लॉगिन पेज कैसे बनाओगे। ठीक है।